राम जय जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम जय श्री राम। हरीश्वर राम जय श्री राम। देखो, सत्संग में अगर आप किसी को बैठने के लिए जगह दे देते हो तो आपको वो पुण्य मिलेगा जो किसी तीर्थ में कमरा बनवाकर उसको दान में देने से मिलता है, वही पुण्य मिल जाता है यदि आप किसी को सत्संग में बैठने की जगह देते हो। इसलिए जो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो जमीन में बैठ के सुन सकते हैं उनको जमीन में बैठ के सुनना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं जिनके घुटने काम नहीं करते उनको कुर्सियां दें, अच्छा रहेगा। जो जमीन में बैठ के सुन सकते हैं जमीन में बैठे। अनिल उठ के ये भाइयों की लाइन सही कराओ सब। देखो माताएं कितने ढंग से बैठी हैं, सब लाइन से बैठा लो इनको, सब पंक्ति में करो इनको। राम जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। आइए महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर अंतःकरण को शुद्ध करें। सब लोग मेरे पीछे भाव से उच्च स्वर में बोलें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। माँ शेरा वाली की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मातृशक्ति की जय। भारत माता की जय। भगवान विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सब लोग मिलजुल कर भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय जय सीतापति रामा, ओ जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे
श्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय राधे घनश्यामा
जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदा पैसाद्रि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् अहं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं। बहुत सुंदर विषय की ओर ले चलता हूँ।
निवेदन ये है कि बीच में उठने का प्रयास मत करना। मेरा भी विचार है मैं जल्दी छोड़ूं आप। माताओं को घर में काम करना होता है, इसलिए इनको जल्दी जाना होता है, तो मेरा ही विचार है मैं जल्दी छोड़ूं। आरती के बाद ही जाना, आरती के पहले जाने से दोष होता है। शांत होकर ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा लाभ होगा आप। बच्चे जिन माताओं की गोद में हो अपने पास में रखें। हरीश, देखो मेरे भाई बहन, महापुरुषों ने स्पष्ट घोषणा की है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक यहाँ संसार में किसी से संबंध मत जोड़ो। अनिल, आप स्वयं विचार करो, अभी पुराना संबंध नहीं टूटा है और नया संबंध जोड़ लोगे तो दशा क्या होगी। अभी माताओं बहनों पुराना संबंध नहीं टूटा है जिसके कारण हमें संसार में आना पड़ा है। अगर नया संबंध जोड़ लोगे तो दशा क्या होगी। यहां किसी से संबंध मत जोड़ो। और नहीं तो यहां संसार में लौट करके वापस आना पड़ेगा। अभी पुराना संबंध नहीं टूटा है संजय पारिक, जिसके कारण हमें जगत में आना पड़ा, और नया संबंध जोड़ोगे तो क्या स्थिति होगी, विचार करो। शास्त्रीय प्रमाण है, जड़ भरत जी महाराज कितने विलक्षण महापुरुष हुए मोहनलाल जी, और एक मृग के बच्चे के साथ संबंध जोड़ लिया तो संसार में मृग बन करके आना पड़ा। एक मृग के बच्चे के साथ में संबंध जोड़ा तो माताओं बहनों मृग बन करके दुनिया में आना पड़ा। गंडकी नदी में स्नान करने के लिए ईश्वर जी गए, और स्नान करने के बाद बाहर निकल करके प्रणव का जाप कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, एक हिरणी आई, और हिरणी वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में बच्चा था, और उसने गंडकी नदी के जल में मुंह लगा के जैसे जल पीने का प्रयास किया तो जंगल में सिंह की गर्जना हुई, और जैसे सिंह की दहाड़ को उसने सुना तो भयभीत हो गया। और ये जो हिरण होता है ये स्वाभाविक डरपोक होता है वेद बेटे, और उसने भयभीत होकर के नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई तो मांसपेशियों में खिंचाव हुआ, तो गर्भ में जो बच्चा था वो योनि द्वार से बाहर आ गया और गंडकी नदी के जल में गिर गया। अब वो तो माताओं बहनों नदी को पार करके और एक गुफा में गई, वहां मर गई, दम तोड़ गई। और इधर क्या हुआ, जड़ भरत जी महाराज की नजर चली गई मृग के बच्चे की तरफ कि वो हो ये मर जाएगा, और जा करके मृग के बच्चे में हाथ डाला और वेद उसको बाहर निकाला जल से, और जैसे जल से बाहर निकाला वहीं से जड़ भरत जी महाराज का मोह आरंभ हो गया। इसके माता पिता पता नहीं कहाँ रह गए, हम ही इसके माँ बाप हैं। अब उसको लेकर के सज्जनों आ गए आश्रम। अब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया माताओं बहन, और बच्चा किसी का भी हो प्यारा लगता है, चाहे मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, प्यारा लगता है। अब वो पीठ में खुजली करता तो बहुत अच्छा लगता, आगे मुंह लगाता तो बहुत अच्छा लगता, हरी हरी उसको घास खिलाने लगे, और मृग के बच्चे में मोह हो गया। और श्री गोस्वामी जी महाराज ने मोह के संबंध में प्रकाश दिया है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, दिन ते पुण्य उपजै बहु सूला, तिनके पुण्य उपजै बहु सूला।
व्याधिनी कर मूला। तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। देखिए सुनिए पुनिय मन माही। देखिए सुनिए पुनिय मन माही। मोह मूल परमारथ नाही। 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 और ये मोह है ना, ये माताओं बहनों जीव को बहुत रुलाता है, बड़ा दुख देता है, बहुत पीड़ा पहुंचाता है। हमारी आपकी तो चर्चा क्या करूं मोहनलाल। अर्जुन जैसा वीर छत्री, जिसके हाथ में तो गांडीव और रथ के घोड़ों की लगाम भगवान पकड़े, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचे और अर्जुन इतने उत्साह में थे, डॉक्टर जोशी जी इतना उत्साह में थे कि भगवान को आदेश जैसे देने लगे। वेद क्या बोले? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। ऐ अच्युत, है भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। आदेश जैसे भगवान को दे रहे हैं, इतने जोश में थे। भगवान समझ गए कुंती कुमार जोश में है। अब भगवान ने क्या किया? ऐसी चतुराई से रथ को खड़ा किया। सामने दृष्टि गई तो क्या देखा कि कुल के वयोवृद्ध पितामह भीष्म सामने हैं। आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने कंधे पर बैठा के घुमाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इनसे मुझे युद्ध करना है। द्रोणाचार्य गुरुदेव के चरणों के दर्शन किए तो हृदय भर आया और विचार करने लगे कि इनके सामने मैं युद्ध करूं। सगे संबंधियों को देखा, रिश्तेदारों को देखा तो संजय मोहग्रस्त हो, गांडीव को रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, आंखों में आंसू भरे हैं और भगवान से बोले, अच्छे यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। इस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, और मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, जिसमें कल्याण हो वो बात मुझे बताओ। तो भगवान ने गीतोपदेश के माध्यम से अर्जुन के मोह का नाश किया। लेकिन मठ पुरैना वालों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कितना शक्तिशाली है मोह की। अर्जुन रो पड़ा। जोशी जी, कई लोग ये कहने लगते हैं कि महाराज जी, जड़ भरत जी महाराज ने तो मृग के बच्चे के प्रति दया का भाव प्रदर्शित किया, और उनको मृग क्यों बनना पड़ा? अरे दया करते तो मृग नहीं बनना पड़ता, अपनापन किया उससे। अगर उससे संबंध न जोड़ते तो ये दशा नहीं होती। माताओं बहनों, एक दिन हिरणों का झुंड आ गया डॉक्टर साहब, और उसी झुंड में मृग का बच्चा चला गया। अब जड़ भरत जी महाराज बड़े व्याकुल हुए, मृग का बच्चा कहाँ गया, मृग का बच्चा कहाँ चला गया। और मरते समय मृग के बच्चे का चिंतन हो गया तो मृग बन के आना पड़ा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चिंतन सही कर लो। अगर संसार का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया संजय पारिक, परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, शरीर का, तो याद रखना अपने अपने गले में फांसी लगा के मरने के समान। चिंतन सही कर लो।
क्योंकि अंतिम चिंतन के अनुसार हमारी गति होगी। आप श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक देखो, भगवान ने क्या कहा? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जीव अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए और कलेवर यानी शरीर का त्याग करेगा, वो उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको प्राप्त हो जाएगा, यानी उस योनि में चला जाएगा। अंत मति सो गति, अंत काल के चिंतन के अनुसार गति होगी। आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में जो ऋषि मुनियों की भूमि है, वहां के लोग क्या कहते हैं? मनुष्य मर करके मनुष्य बन जाएगा, पशु मर करके पशु बनेगा, पक्षी मर करके पक्षी बनेगा, गाय मर करके गाय बनेगी, बैल मर करके बैल बनेगा, भैंस मर करके भैंस बनेगी। ये बात नहीं है। अंत काल के चिंतन के अनुसार गति होगी। अंत काल में जैसा चिंतन होगा वैसी गति हो जाएगी। और सीधे शब्दों में निवेदन कर दूं, ईश्वर जी, अगर मरते समय कुत्ते की याद आ गई और शरीर छूट गया तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। और अंत काल में अगर भगवान का स्मरण हो जाए, परमात्मा की याद आ जाए, तो इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म में उद्धार है, इसी जन्म में बेड़ा पार है। इसलिए चिंतन सही कर दो। अंत काल के चिंतन के अनुसार गति होगी। इसलिए मैं राष्ट्र में भ्रमण करके सदैव निवेदन किया करता हूं कि जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको भगवान की याद दिलाओ। आज लोग क्या करते हैं कि उसके सामने पारिवारिक जनों को लाके खड़ा कर देते हैं। ये तुम्हारा बड़ा वाला पोता आ गया, इसको पहचाना, क्या खाओगे क्या पियोगे? अरे वो तो बेचारा मर रहा है, क्यों मरते समय पत्थर पकड़ा रहे हो? उस समय उसको भगवान की याद दिलाओ, उसके सामने बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो। अगर उसके इष्ट के बारे में आपको जानकारी हो तो उसके इष्ट का चित्र लेकर के सामने खड़े हो जाओ, उसका किसी तरह से कल्याण हो जाए। संसार से कोई मनुष्य जा रहा हो और गीता जी के प्रति उनकी श्रद्धा हो, तो गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसके कान में सुनाओ। कोई पशु जा रहा है, पक्षी जा रहा है, तो उसके भी कान में गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करके सुना दो, उसका कल्याण संभव। क्यों? गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने जीव के सद्गति की बात विशेष रूप से कही है, उसका कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जा रहा हो, पशु जा रहा हो, पक्षी जा रहा हो, उसके कान में गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुना दीजिए। एक सत्य घटना मैं छत्तीसगढ़ की सुना रहा हूं, ध्यान देके सुनना। सरायपाली बहुत दूर नहीं है सज्जनों, विगत कई वर्षों की बात है, और वहां कार्यक्रम चल रहा था और एक अग्रवाल परिवार में मैं ठहरा हुआ था। मदन अग्रवाल, उनका कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, पता कर लेना आज भी। और वो कई भाई हैं, सरायपाली में उनका होल्ड है उनके परिवार का। तो उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था। कार्यक्रम का समापन हो गया था, हमें दूसरी जगह जाना था। संजय पारिक मदन अग्रवाल आकर के खड़े हो गए, बड़े दुखी थे और बोले, महाराज जी आप लोग जा रहे हो, मेरी गौ माता बहुत बीमार है, चल के आप लोग देख लो। हम लोगों ने पूछा कहाँ है? बोले पीछे शेड में बंधी है। और माताओं बहनों, जैसे ही हम लोग गए, बड़ी सुंदर गाय थी, देसी गौ माता, लेकिन बेचारी उदास खड़ी थी। मदन अग्रवाल के नेत्र सजल थे, मुंह से निकला कि महाराज जी डॉक्टर साहब को बुलाया था, तो डॉक्टर ने देखकर कहा इसके पेट में बच्चा मर गया, ये गाय भी अब मर जाएगी।
तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये दुनिया से जा रही है तो इसके कान में गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुना। कान में गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुनाकर हम लोग तो चले गए माताओं बहनों, लेकिन देखो मेरे गोविंद की लीला। और पीछे से मदन अग्रवाल का फोन आया कि महाराज जी गाय माता ने बछड़ी को जन्म दिया है, बछड़ी भी जिंदा है और गौ माता भी जिंदा है। ये गीता जी के 8वें अध्याय के पाठ की महिमा है। कोई मनुष्य जा रहा हो, पशु जा रहा हो, पक्षी दुनिया से जा रहा हो, आप गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसके कान में सुना दीजिए। एक घर में मैं ठहरा था संजय, मुझे वो स्थान याद नहीं इस समय, और मैं छत में घूम रहा था शाम को, तो मैंने क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक गाय माता बैठी है, उदास है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये दुनिया से जाने वाली है। मैं तुरंत नीचे उतरा और गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसके कान में सुना दिया, और दूसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति होगी। जैसे अंतकाल में कुत्ते की याद आ गई, क्योंकि कुत्ते पालने की रीत बहुत चल पड़ी है। जिसके यहाँ देखो कुत्ता, अरे जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का देवता हविष्य स्वीकार नहीं करते। आप महाभारत में दृष्टि डाल करके देख लेना। और कुत्ता जहां भी बैठेगा पूरा वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, और देसी गाय माता जहां बैठती पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, पूरा वायुमंडल। आज इतने महंगे कुत्ते ला रहे हैं, लाखों रुपए के कुत्ते घर में लाकर बांध रहे हैं अनिल। और मैंने तो दिल्ली जैसे महानगर में यहां तक सुना है कि डब साबुन से नहलाते हैं, और चांदनी चौक से बढ़िया आइसक्रीम लाकर खिलाते हैं, और बढ़िया कोरल्ला गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसमें बैठा करके घुमाते हैं। अब बेड में भी साथ में लिए बैठे हैं, सोफे में बैठे तो उससे लाड़ दुलार प्यार कर रहे हैं। अगर मरते समय कुत्ते की याद आ गई तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे मरते समय कुत्ते की याद आ गई तो मानसिक शरीर डॉक्टर साहब कुत्ते का तैयार हो जाता है। इसके बाद वो भटकता रहता है, कब तक, जब तक उसको नया शरीर नहीं मिल जाता। और यदि किंचित उसका कर्मों के साथ संबंध होता है तो पहले जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, खाद्य सामग्री के माध्यम से नर में जाता है, और फिर नर और मादे का संसर्ग होता है। इस तरह से वो कुत्ते की योनि में चला जाता है। अगर आप उसकी प्रक्रिया समझना चाहते तो अनिल मेरी तरफ आंखें रखना, कैसे कुत्ते की योनि में चला जाता है। एक ग्राहक गया एक फोटोग्राफर के पास और उससे कहा कि मेरा बढ़िया चित्र निकाल दो। तो फोटोग्राफर ने कहा सीट पर बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा देना, तुम्हारा बढ़िया चित्र आएगा। और उसको बैठा दिया, और ईश्वर जी कैमरामैन पीछे गया, लेकिन उसने देखा कि अभी ठीक से बैठा नहीं, दोबारा जाकर वो ठीक से बैठाला और गर्दन को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और कहा मुस्कुरा देना, तुम्हारा बढ़िया चित्र आएगा। और वो कैमरामैन पीछे जाके कैमरे को सेट करने लगा, और जब रेडी बोलने वाला था उसी समय ग्राहक के नाक पर मक्खी बैठ गई। अब ग्राहक ने सोचा कि अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा चित्र खराब हो जाएगा, तो उसने हाथ तो लगाया नहीं, ऐसे कर दिया, उसी समय प्लस चमक गया। ग्राहक ने कहा मेरा फोटो लाओ। कैमरामैन ने कहा मैं धुल करके साफ करके लाऊंगा। और जब धुल करके साफ करके उसको दिया तो नाराज हो गया कि तुमने मेरा चित्र खराब कर दिया। कैमरामैन ने कहा मैंने कहा था ना हिलना डुलना नहीं, थोड़ा मुस्कुरा देना, तुम्हारा चित्र बढ़िया आएगा। अब जैसा तुमने चेहरा बनाया वैसा चित्र बन आ गया। सज्जनों, मैं संदेश इसी क्रम में ये निवेदित करना चाहता हूँ कि फोटो खींचने का समय तो पता है, हम सावधान हो सकते हैं, लेकिन दुनिया से जाने का समय भी पता नहीं है। ध्यान दो आप।
अरे भाई, फोटो खींचने का समय तो हमें मालूम है, उसमें हम सावधान हो सकते हैं, लेकिन संसार से जाने का समय भी नहीं पता है कब दुनिया से जाना पड़ जाए। मारा ही काल अचान चपेट की होए, घड़ी में राख की डेरी वेद बेटे, अचानक काल आक्रमण करेगा, दुनिया से जाना पड़ेगा। आज मनुष्य की मानसिकता क्या बन गई है डॉक्टर जोशी, कि अभी तो मैं जवान हूं, जब मैं वृद्ध होऊंगा इसके बाद मेरी मृत्यु होगी। जरा विचार करो, किसी के मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है क्या कि जब बूढ़े होंगे तब दुनिया से जाएंगे? देखो ना, हमसे छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए, और मोहनलाल जी बराबर वाले भी चले गए। हम तो बीच में मुफ्त में जी रहे हैं। और संजय पारिक, मैं हृदय से कहता हूं, अगर यही जीना भगवान में लगा दो तो निहाल हो जाओगे, निहाल। यही जीना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा की जरूरत नहीं, यही जीना है ना, इसी को परमात्मा में सच्चे हृदय से लगा दो। मैं कहता हूँ आपका लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। कई लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि अगर मैं भगवान के भजन में लगूंगा तो मेरा निर्वाह कैसे होगा, मेरे परिवार कुटुंब का पालन पोषण कौन करेगा। अरे भाई, ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। जीवन निर्वाह की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था माताओं बहनों, हम माँ के गर्भ में थे, और हमारे जन्म के पहले जिस परमात्मा ने हमारी माँ के और पवित्र पय स्थल में अमृत जैसा दूध भेज दिया जीवन जीने के लिए, वो भगवान सो गए कि उनका ट्रांसफर हो गया, कि वो मर गए, क्या हुआ? हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हमारे माँ के स्तनों में भगवान ने दूध पहले भेज दिया। वो भगवान कहाँ चले गए? उनका स्थानांतरण हो गया, कि वो सो गए कि मर गए। ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन करो, लेकिन ये चिंता मत करो कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, वस्त्र कैसे मिलेंगे, और हमें निवास कैसे मिलेगा। भगवान की तरफ से जीवन निर्वाह की व्यवस्था प्राणी मात्र के लिए। लेकिन ये जो नया नया काम करते हो ना, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, मदिरा पीते हो, इसकी व्यवस्था नहीं है भगवान की। ये व्यवस्था नहीं, ध्यान देके सुनिए आप। इसकी व्यवस्था नहीं है। जीवन निर्वाह की चिंता किसी को करनी ही नहीं चाहिए। हमारे इसी राष्ट्र में वृंदावन की धरती पर संजय पारिक मलूक पीठ है। ध्यान दे के सब लोग सुनो, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। और उसके संस्थापक हुए ब्रह्मलीन सदे श्री मलूक दास जी महाराज। वर्तमान समय में श्री राजेंद्र दास जी महाराज उसके महंत हैं, अच्छे संत हैं। तो मलूक दास जी महाराज ने एक बार विचार किया कि मैं किसी गांव में जाऊंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, देखें भगवान मुझे आज भोजन कैसे देंगे। ध्यान दे के सुनना। और वो गंगा मैया के किनारे चले गए अनिल, और वहीं एक वृक्ष खड़ा था, उसी वृक्ष में चढ़ गए और पत्तों के बीच में जाकर के छुप करके बैठ गए। मैं उतरूंगा नहीं, भोजन कैसे देंगे भगवान, मैं ये देखूं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ईश्वर जी कुछ स्नानार्थी आए, उन्होंने गंगा मैया में स्नान किया, और स्नान करने के बाद चले गए अपना अपना सामान लेके, लेकिन एक झोला वहीं छूट गया, और राजेंद्र उस झोले में भोजन था, और सब सामूहिक रूप से बना के लाए थे। तो वो तो चले गए, पीछे से डकैतों का दल आ गया। उन्होंने गंगा जी में जल पिया, और इसके बाद बाहर जब निकले तो झोले में दृष्टि गई, नजर डाली तो भोजन, खुश हो गए कि भोजन है, प्रसाद पा लिया जाए, भूख लगी। एक ने कहा सुनो भाई, अभी भोजन मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हम लोगों को मारने के लिए इसमें जहर मिला के रखा है,
दूसरा बोला कि जब भोजन का थैला यहाँ है तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं होगा। चारों तरफ दृष्टि डाली तो अनिल क्या वो बाबा जी उसी प्रेण में लटके थे। डबल बैरल ऊपर को किया, कहा महाराज नीचे आओ। अब साधुओं के कपड़े बेचारे धीरे धीरे उतरे और जैसे ही जमीन में बैठे तो एक ने कहा पहले इसी को खिलाओ, इसी को खिलाओ। और ग्रास बना करके जैसे मुंह में डाला, संजय पारिक शास्त्र गवाह है, इतिहास गवाह है, आंखों में आंसू आ गए। मलुकदास जी महाराज के मुंह से निकला कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। भगवान कैसे देते हैं ये तो वो जाने। ये हृदय से बात निकालो कि हमारा निर्वाह कैसे होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। आप गीता जी में दृष्टि डालो, भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाम्यहम्। वेद बेटे भगवान ने कहा कि जो मेरे अनन्य भक्त उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम का आशय होता है ईश्वर जी अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, इसको कहते हैं योगक्षेम। भगवान कहते हैं मैं वहन करता हूँ। और वाम्यम का अर्थ होता है सिर पर ढोकर ला करके देना। पैर समेट के बैठो। और क्या गारंटी चाहते हो बताओ आप लोग, ध्यान देके सुनो माताओं बहनों। वाम्यम का आशय होता है सिर पर ढोकर ला कर देना। भगवान कहते हैं मैं सिर पर ढोकर के ला करके देता हूं। आप कहोगे महाराज कोई उदाहरण है? हाँ है। यहां से श्री जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर नहीं है ईश्वर जी। और माताओं बहनों वहां एक श्री जगन्नाथ मिश्रा हुए हैं और उन्होंने महाभारत की टीका की है। और ये जो महाभारत है ना, ये हमारे राष्ट्र में बड़ा विलक्षण ग्रंथ है वेद। कभी महाभारत पढ़ के देखो। लेकिन हृदय में मनुष्य के भय व्याप्त हो गया है कि अगर महाभारत घर में रखूंगा, महाभारत पढ़ूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगा। अच्छा, डबल बैरल रखने से महाभारत नहीं होगा? चाकू रखने से घर में झगड़ा नहीं होगा? ब्रह्मलीन सदैव श्री जयदयाल जी गोविंदका संजय रोज पढ़ते थे महाभारत ऋषिकेश में। और ये जो गीता जी हैं ये महाभारत से ही ली गई हैं। तो श्री जगन्नाथ मिश्रा जब टीका कर रहे थे और जब टीका करते करते उन्होंने पढ़ा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाम्यहम्। तो उन्होंने विचार किया भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला सिर पर ढोकर क्यों लाएंगे। उन्होंने डॉक्टर जोशी जी क्या किया, वाम्यहम् को काट दिया और उसकी जगह करोम्यहम् लिख दिया। उनके हृदय में ये भाव पैदा हुआ अनिल कि भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला भगवान सिर पर ढोकर क्यों लाएंगे। तो उन्होंने काट दिया और उसकी जगह करोम्यहम् लिख दिया। और भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवता, लेकिन भगवान की अपार लीला। ऐसी बरसात हुई, ऐसी भयंकर बरसात राजेंद्र जी कि मिश्रा जी घर से निकल ना सके। दोनों प्राणी घर में भूखे बैठे, मिश्रा जी और मिश्रा जी की पत्नी। प्रातः काल जब बारिश बंद हुई और भीख की झोली लेकर के, और मिश्रा जी तो भीख लेने के लिए चले गए। और इधर क्या हुआ, एक छोटा सा बालक, सांवले रंग का सुंदर बच्चा और सिर पर एक गठरी रखे हुए और मिश्रा जी के घर में प्रविष्ट हुआ। तो मिश्रा जी की पत्नी ने जैसे देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई और कहा बेटा ये क्या है। कहा ये आटा दाल चावल की गठरी है। किसने भेजी? कहा मिश्रा जी ने भेजी। बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर बच्चा और इतने छोटे बालक के ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी आटे दाल चावल की गठरी लाद दी। लेकिन जब मुंह की तरफ दृष्टि गई राजेंद्र, तो बच्चे के गाल से खून बह रहा था। मिश्रा जी की पत्नी ने पूछा, ये माताओं को माताएं तरफ बैठा ली है, इधर उधर नहीं, पुरुषों की तरफ नहीं।
बड़ा दुख हुआ और पूछ दिया कि बेटा तेरे मुंह में किसने मारा है? तो बच्चे ने कहा कि मुझे मिस्सा जी ने मारा है। और जैसे कहा मुझे मिस्सा जी ने मारा है, बड़ा दुख हुआ मिस्सा जी की पत्नी को और मुंह से निकला कि बेटा तुम जैसे नयन मन लुभावन बच्चे को भला वो क्यों मारेंगे? तो बालक ने कहा कि माँ मुझे पता नहीं है, उन्होंने एक सूल से मेरे बदन को काट डाला है, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने। अरे वेद बेटे ये गीता जी भगवान का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। गीता जी का श्लोक काट दिया तो भगवान का अंग कट गया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गीता जी है ना, ये प्रासादिक ग्रंथ है, ये स्वयं कृपा करता है। अपने अपने घरों में गीता रखो, सब लोग गीता पढ़ो। हमारे महाराज जी का पावन सत्संग चल रहा था रवि बेटे, और एक प्रधानाध्यापक उठ के खड़े हो गए। अब बोले महाराज जी जरा ये बताओ मनुष्य को कम से कम कितना कर लेना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि कम से कम इतना कर ले कि दोबारा मानव शरीर मिल जाए। कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा ना बनना पड़े, दोबारा मानव शरीर मिल जाए, इतना तो कर ही ले। अगर अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले तो अच्छी बात है, नहीं इतना कर ले कि दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। तो प्रधानाध्यापक ने दोबारा प्रश्न कर दिया अनिल की महाराज उसका उपाय? तो महाराज जी ने कहा गीता जी का अध्ययन। जो गीता जी से जुड़ा रहता है माताओं बहनों, गीता जी का अध्ययन करता है, गीता जी का पाठ करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि एक कणिका भी कोई गंगा जल पीता है और गीता जी का अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसकी कभी दुर्गति हो सकती ही नहीं। आप ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, 10, 20, 25, 50 लीटर गंगा जल ले आओ, बच्चों को गंगा जल पिलाओ, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। आप स्वयं गंगा जल सुबह पान करो, इसके बाद नाश्ता करो। गंगा जल इतना पवित्र होता है संजय कि उसका दर्शन करने से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे महाराज जी के पास लोग जाते माताओं बहनों और कहते महाराज जी हम आपके दर्शन करने आए हैं। तो महाराज जी कहते मेरे क्या दर्शन करो, जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर है, दर्शन करना है तो गंगा मैया के करो, दर्शन करना है तो भगवान सूर्य के करो। रोज गंगा जल पान करो, आपका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। चलो मैं अपने कमरे में दिखा दूं, मेरे पास हमेशा गंगा जल रहता, अभी भी मैं पान करके आया हूं, सुबह भी पान करता हूं, शाम को भी। बच्चों को गंगा जल पिलाओ, देखो आप उनका जीवन कितना निर्मल हो जाए। एक सज्जन राजस्थान में गंगा जल लेके अपने गांव में गए, अनिल ध्यान देना, और वो थोड़ा थोड़ा सबको बांट रहे थे। वहीं एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा क्या ये थोड़ा थोड़ा गंगा जल दे रहे हो? बोले फिर? बोले हमें 1 लोटा दो। बोले क्यों? बोले हमारे पाप ज्यादा हैं। तो उन्होंने 1 लोटा भर के दे दिया, तो उन्होंने गटगट पी लिया। और देने वाले ने पूछा कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए? बोले बिल्कुल नष्ट हो गए। और कहते हैं जब उनका शरीर शांत हुआ तो ये 10म द्वार फट गया। गीता कहती 9 द्वारे पूरे दे, इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, लेकिन ये 10वां है, इसको इमरजेंसी द्वार कहते हैं, आकस्मिक द्वार। बड़े बड़े योगियों की जब गति होती है ना तो उनके प्राण यहां से निकलते, वो उनकी गति हुई अनिल जो बड़े बड़े योगियों को होती। क्यों? विश्वास था मैंने गंगा जल पान कर लिया, मेरे पाप नष्ट हो गए। ये है गंगा जल की महिमा। एक कणिका भी कोई गंगा जल पीता है, गीता जी का अध्ययन करता, उसकी चर्चा कभी यमराज के यहाँ नहीं होती, उसकी चर्चा वेद भगवान के यहाँ होती है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी गीता जी का श्लोक गलत हो जाएगा तो हमें पाप लगेगा। अरे भाई आप अपनी पूरी योग्यता लगा दो, फिर जो पाप लगेगा हमें लग जाएगा। आप पढ़ो,
और ये श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये ईश्वर जी प्रासादिक ग्रंथ है, ये स्वयं कृपा करते हैं। गीता माता की कृपा से आपका श्लोक शुद्ध हो जाएगा। मैंने ऋषिकेश में मोहनलाल जी देखा है, जिनको शुद्ध हिंदी पढ़ना भी नहीं मालूम था, उनको पूरी गीता कंठस्थ हो गई गीता माता की कृपा से। आप पढ़ो। लेकिन माताओं के लिए महापुरुषों ने कहा 2 गीता रखनी चाहिए, शुद्धि काल के लिए अलग और अशुद्धि काल के लिए अलग, 2 रखो। आप हिंदी की भी गीता ले लो, यहां स्टॉल से हिंदी में पढ़ लो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, गीता जी की महिमा है और गीता जी आप लोग पढ़ते नहीं, कैसे प्रकाश मिले? तो वो बालक ने कहा कि उन्होंने एक सूल से मेरे बदन को काट डाला, या ऐसा उन्होंने क्या क्यों किया वो तो वही जाने। और वो आटा दाल चावल की गठरी रख करके और वेद बेटे चला गया। और उधर क्या हुआ, मिश्रा जी भीख लेकर के घर में आए। माताओं बहनों वापस विषय में वहीं आओ। और जैसे घर के अंदर प्रवेश किया, अब वो देवी तो क्रोध में थी, लेकिन विनय पूर्ण शब्दों में बोली, संजय कि ये आपने क्या किया, इतने छोटे से सुंदर बालक के ऊपर आपने इतने बड़े आटे दाल की चावल की गठरी रख दी, और उसके गाल पर आपने मार भी दिया, उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। इतना सुनते ही भीख की झोली तो हाथ से छूट गई और वहीं घर में आंगन में खड़े होकर रोने लगे और रोते हुए बोले कि देवी ये तुम भाग्यशालिनी हो, मेरे घर में ये आटा दाल चावल की गठरी सिर पर लग करके आने वाला और कोई नहीं है देवी, वो तो मेरा गीता वक्ता भगवान है। रोने लगे, कहा तुम भाग्यशाली, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। ठाकुर जी अपने सिर पर आटा दाल चावल की गठरी रख करके और मेरे घर में डालने के लिए आए। भगवान ने कहा है कि वाह मैं सिर पर ढोकर ला कर देता हूँ, लाद दे लदवा दे, लदवावन वाला साथ दे। भगवान अपने भक्तों का सब काम करते, सब काम। जैसे भक्त को भगवान का काम करने में बेद आनंद आता है बेटा, वैसे ही भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। तो योगक्षेम का आशय होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना, अप्राप्त की रक्षा करना। प्राप्त की रक्षा कैसे करते हैं, ध्यान देना। श्री गोस्वामी जी महाराज वाराणसी में 80 घाट पर रहते थे अनिल। और एक दिन की बात है, अर्धरात्रि का समय था और एक चोर ने सोचा चलो बाबा जी की कुटिया में चोरी करने चलना है। और जैसे चोरी करने की भावना से आया तो क्या देखा, 2 चौकीदार यहाँ खड़े हैं, एक सांवले रंग का एक गोरे रंग का, दोनों के हाथ में धनुष बाण है। दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गया, पीछे चला गया, नहीं करूंगा चोरी। और दोबारा फिर आया तो फिर देखा कि वही चौकीदार दोनों, एक सांवले रंग का एक गोरे रंग का, और वो सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। दर्शन करने के बाद फिर चला गया। कई बार आया, कई बार गया तो उसका हृदय बदल गया। क्यों? मम दर्शन फल परमयनोपा, मम दर्शन फल परमयनोपा, जीव पावन सहज स्वरूपा, 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 जीव पावन सहज स्वरूपा। कई बार
करके और मंत्र मुग्ध हो गया तो हृदय बदल गया कि आज से चोरी नहीं करूंगा। प्रातः काल हुआ, माताओं बहनों और श्री गोस्वामी जी महाराज और राम जी का चिंतन में डूबे हुए कुटिया के बाहर बैठे थे और वो चोर आया और संजय चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आज रात में मैं आपकी कुटिया में चोरी करने के लिए आया था। अब चोरी तो महाराज मैं कभी जीवन में करूंगा नहीं, लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है। तो गोस्वामी जी बोले, क्या है? बोले, महाराज आपने 2 चौकीदार जो यहाँ लगा रखे हैं ना, उनके एक बार मुझे दर्शन और करा। इतना सुनते ही गोस्वामी जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और विचार करने लगे कि मेरी कुटिया में थोड़ा सा सामान रखा है और उसकी रक्षा के लिए मेरे राम जी को लक्ष्मण के साथ में चौकीदारी करनी पड़ती। उसी समय सारा सामान निकाल करके और संजय ब्राह्मणों को दान में दे दिया। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपने प्रभु को दुख नहीं देना चाहता है। थोड़ा सामान रखा कुटिया में, उसके लिए राम जी को यहाँ चौकीदारी करनी पड़ती लक्ष्मण के साथ में। सब ब्राह्मणों को दे। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है, ये हृदय से बात निकालो कि अगर मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा। अरे आपका लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा, निहाल हो जाओगे, निहाल। यही जीना भगवान में लगा दो संजय, यही जीना, जो बचा है समय उसी को लगा। और भगवान तो इतने दयालु हैं, उसी गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहा, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जीव अंत काल में भी अगर मेरा स्मरण करते हुए कलेवर यानी शरीर का त्याग कर दे तो वो मद भावम यानी मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्त्य संशय, भगवान ने कहा वहां संशय नहीं है। ओहो, अब देखो भगवान इतने दयालु हैं, यहां तक कह दिया कि जीव अंत काल में भी अगर मुझे याद कर ले और ये शरीर छोड़ दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। क्यों? भगवान के कहने का आशय ये कि जीव को मैंने मनुष्य शरीर इसलिए दिया था कि मेरा भजन करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा और अपना कल्याण उद्धार करेगा, लेकिन जिंदगी भर इसने कुछ किया नहीं है और अंत काल में ये कुछ कर सकता नहीं। तो भगवान ने छूट दे दी संजय कि तुम अंत काल में भी मुझे याद कर लो। अंत काल में भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैंने जीव को मानव शरीर दिया और जीव ने मनुष्य शरीर लिया, तो मेरा जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव को मनुष्य शरीर लेना तब सार्थक माना जाएगा जब ये अपना कल्याण कर ले। लेकिन डॉक्टर जोशी, भगवान ने देखा कि ये बिना कल्याण किए जा रहा है दुनिया से, तो परमात्मा ने छूट दे दी कि अंत काल में भी अगर तुम मुझे याद कर लो तो तुम्हारी भी इज्जत रह जाए और मेरी भी रह जाए। इतनी छूट दे। कई लोग ये कहने लगते हैं कि महाराज जी अंतकाल में मनुष्य कितना असमर्थ हो जाता है, वो कैसे भगवान को याद करेगा। कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं। हमारे सदैव स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रश्न आया कि महाराज जी उस दशा में मनुष्य कैसे याद करेगा। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि चाहे जितने वर्ष कोमा में मनुष्य पड़ा रहे, शरीर छूटने के पहले एक बार होश जरूर आएगा और उसी समय अगर भगवान की याद आ गई तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, बेड़ा पार हो गया। भगवान ने कह दिया कि अंत काल में भी अगर ये जीव मुझे याद कर। अब कई लोग तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे ये तो भगवान ने बढ़िया नियम बनाया है, अभी बढ़िया खाओ पियो मौज से जियो और जब अंत काल आ जाएगा तो राम जी को हृदय से लगा के कल्याण कर लूंगा। ये नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जिंदगी भर जिसका चिंतन करता है अंत काल में वेद बेटे प्रायः उसी का स्मरण होता है।
इसलिए उसी गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने आज्ञा दी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। साधक ध्यान दें, ऐसा नहीं कि माला लेकर के आप पूजा घर में बैठ गए, अब हम खेत पर नहीं जाएंगे, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे, अब हम दुकान पर नहीं जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा युद्ध चा, यानी युद्ध भी करो। ये नौकरी करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, माताओं बहनों का झाड़ू पोछा करना है, रसोई बनाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, पशुओं की सेवा करना, ये सब युद्ध है। इस युद्ध को कैसे करो? भगवान को याद करते हुए करो, हाथ से काम धंधा करते रहो और जीवा से भगवान का नाम लेते रहो। मैं सच कहता हूं मठ पुराना वालों, यही कल्याण हो जाएगा, यही यही यही। अगर ये बात आपको जचे तो करके देख लो। जीवा से भगवान का नाम लो और ठाकुर जी का काम भी करो। भगवान ने कहा युद्ध चा, युद्ध भी करो। अब अर्जुन के सामने युद्ध जैसा कार्य था। अनिल भगवान को याद किया, अर्जुन ने युद्ध किया। अब आपके सामने नौकरी है, व्यापार है, खेती है, समाज सेवा है, माताओं बहनों का गृह कार्य, सब युद्ध है। इसको कैसे करना? भगवान को याद करते हुए करना है। और जो भगवान को याद करते हुए युद्ध करता है ना संजय, वो विजयी हो जाता है। ध्यान देना, भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा था और जरासंध ने जैसे एक गदा मारी भीम के, तो पूरी हड्डी पसली सब चरमरा गई। और तुरंत कन्हैया के पास गए और गोविंद से कहने लगे, केशव चलो यहां से भाग चले। भगवान ने विचार किया, ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुंती कुमार, ये कहता भाग चलो। समझ गए ये जरासंध की गदा का कमाल है। तो भगवान ने पूछा, भीम तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, भगवान देख नहीं रहे हो, मैं युद्ध कर रहा हूं। बोले केवल युद्ध कर रहे हो? बोले और क्या करें? भगवान ने कहा, कभी कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। और हाथ मार दिया, जाओ युद्ध करो। और जैसे दोबारा युद्ध करने गए, जरासंध ने फिर गदा मारी, तो भीम ने ऐसे नजर की भगवान की तरफ, तो भगवान ने कहा, इसको बीच से फाड़ो, ये हिस्सा इधर डालो, ये हिस्सा इधर डालो, तब ये मरेगा, क्योंकि इसको वरदान है। लेकिन संजय, भीम बड़ी मोटी बुद्धि के थे। मैंने स्वामी जी से गंगा मैया के किनारे ऋषिकेश में सुना है कि जितना भोजन घर में बनता था, आधा भीम खाते थे, आधा में पूरा घर खाता था। और इतनी मोटी बुद्धि के थे। ध्यान देना, ये जो पांडव लोग हैं ना, जब भोजन करते तो कन्हैया का आह्वान करते थे, बिना भगवान के भोजन नहीं करते। तो कभी कुंती माता बुलाती और कभी मेरी बहन पांचाली बुलाती, कभी युधिष्ठिर जी महाराज, कभी अर्जुन, कभी नकुल सहदेव। एक दिन भीम का नंबर आ गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भीम भैया भोजन तैयार है, भगवान को पुकारो। तो भीम ने कहा, भैया जब भोजन पूरा बन के तैयार हो जाए तब बता देना। अरे बोले भोजन बन गया है, तुम बुलाओ। कहा जब पूरा बन जाए तब बुला। अरे बोले पगले भोजन बना रखा है, बुलाओ भगवान को। अब भीम ने क्या किया कि अपनी वो जो विशाल गदा थी उसको ऐसे ऊपर उछाल दिया और नीचे सिर कर दिया। बोले महाराज जल्दी आओ ना, ये खोपड़ी चकनाचूर हो जाएगी। उसी समय भगवान ने बीच में हाथ डाल दिया। आप कहोगे महाराज इतनी जल्दी भगवान ने हाथ कैसे डाल दिया? अरे भगवान तो वहीं थे माई बाप, लेकिन शास्त्र कहता है देश काल दिशि विदिशि व माही। देश काल दिशि विदिशि व माही। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु कहु कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशि व माही। देश
दिसि काले दिसि विधि शिव माही। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित बिरागे। अग जग में सब रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमिया गे। 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 अब ईश्वर जी जरा विचार करो, ये भी कोई साधन है? अपनी गदा को उछाल दिया, सिर नीचे कर दिया, महाराज जल्दी आओ नहीं खोपड़ी चकनाचूर हो जाएगी। आप लोग ऐसा मत कर देना कि पत्थर उछाल दो नीचे सिर कर दो। मैं भीम की बात कर रहा हूं। क्यों? अग जग में सब रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमिया। इतना प्रेम है हृदय में और विश्वास है कि भगवान जरूर आएंगे। कि आप सोचने लगो कि स्वामी जी कह के गए जरा मैं देखूं तो सही, और पत्थर उछाल के नीचे सिर कर दो, कई टांके लगेंगे बता दिया। बेहोशी में मत रहना। हाँ, आप कर सकते हो। जितना अपनापन भीम ने किया, अगर उतना अपनापन हो जाए तो वही ठाकुर जी अभी भी मौजूद हैं। ऐसा थोड़ा कि वो बदल गए, कि वो कहीं चले गए, कि मर गए। वही भगवान अभी भी हैं। लेकिन विश्वास और अपनापन चाहिए। उनको इतना विश्वास था कि भगवान जरूर आएंगे। तो इतनी मोटी बुद्धि के भीम थे। तो दोबारा जब गदा मारी जरासंध ने तो भगवान की तरफ दृष्टि की। भगवान ने कहा इसको बीच से फाड़ो भाई, ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर डालो। अभी भी नहीं समझ में आया। और तीसरी गदा जैसे ही अनिल पड़ी, अब चरमरा गई सब हड्डी पसली। व्याकुल होके भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने एक तिनका उठाया और बीच से फाड़ा और कहा ये वाला इधर डालिए, इधर डाल। अब भीम के समझ में आ गया। इतने आवेश में आ गए कि जरासंध को दो भागों में चीड़ करके कर दिया। और ये हिस्सा इधर डाला, ये हिस्सा इधर डाला। विजयी हो गए। क्यों? कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। भगवान ने आज्ञा दी कि अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। तो उसका फल क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम। भगवान ने कहा अर्जुन इस तरह से तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा के सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। गीता कहाँ कह रही है कि जंगल जाओ? गीता कहाँ कह रही गृहस्थ आश्रम छोड़ो? गीता कह रही है कि युद्ध भी करो, लेकिन भगवान को याद करते हुए। युद्ध को 2 नंबर पर किया है वेद, गौड़ कर दिया। प्रमुखता किसको प्रदान की? याद को। हर समय मुझे याद करो। अब हर समय के लिए भगवान ने क्यों कहा? अरे ईश्वर जी हम सबको पता है, बच्चा गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता, महीनों का मर जाता, वर्षों का मर जाता। मोहनलाल यहाँ मरने का क्रम लगा क्यों? ये मृत्यु लोक है। यहाँ जितने इकट्ठा हुए हैं सब मरने वाले हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि चिंतन सही कर लो, अंतिम चिंतन को अनुसार गति होगी। और यहाँ किसी से संबंध मत जोड़ो। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं ना, इनके हृदय में बहुत भाव रहता है कि अगर मैं गुरु बना लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जरा बताना जिसने जिसने गुरु बना लिया उनका कल्याण हो गया क्या? और मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, सावधानी से सब सुन लेना। मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं गुरु की निंदा कैसे करूंगा? लेकिन वर्तमान समय में गुरु के नाम पर जो पाखंड हो रहा उसकी निंदा जरूरी है। माताओं बहनों ध्यान देना, आप लोग हृदय की प्रधान हो।
और ये साधु लोग हैं ना, कुछ ऐसे साधु भी घूम रहे हैं पाखंडी, जो बस कहते हैं कि मेरे शिष्य बन जाओ, तुम मेरी शिष्या बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जरा कोई खड़े होके मुझे जवाब दो, अपनी माँ की गोद में जाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत है? किसी दलाल की जरूरत है? किसी वकील की जरूरत है? भगवान से हमारा अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध। अरे हम भगवान के हैं। अपनी माँ की गोद में जाने के लिए किस दलाल की जरूरत है बताना? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, गुरु परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन गुरु के नाम पर आज क्या पाखंड हो रहा है, क्या सुनाएंगे? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अरे इस दोहे में रहस्य क्या छुपा, इधर भी तो नजर डालो। गुरु गोविंद दो खड़े, यानी जहां गुरु इतना समर्थ है, डॉक्टर जोशी जिसके बगल में भगवान खड़े हैं, वहां गुरु की महिमा है कि मेरे गुरु इतने समर्थ हैं, बगल में भगवान खड़े हैं, वहां पहले गुरु को प्रणाम करो क्योंकि इतना समर्थ है गुरु। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु जी तो खड़े हैं, गोविंद का पता ही नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, वहां गुरु की महिमा है कि मेरे गुरु जितने महान हैं, उनके बगल में ठाकुर जी खड़े, वहां गुरु को प्रणाम करो। मैं मना नहीं करता, लेकिन आज गुरु जी तो खड़े हैं, गोविंद का पता ही नहीं। और सुनाएंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे भाई, मैं इस भावना को नमन करता हूं, लेकिन इसमें दृष्टि डालो। ये शिष्य के हृदय का भाव है कि मेरे गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। अब गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठ गए, वहां तो ठगाई है। जैसे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि पत्नी के लिए पति है ना परमेश्वर के समान है, लेकिन पति सुबह सुबह बढ़िया ली की जीन्स पहन के, मोंटे कार्लो की टी शर्ट पहन के खड़े हो जाएं और कह दें हमारी आरती उतारो, क्यों, हम परमेश्वर हैं। अरे भाई, ये पत्नी के हृदय का भाव है कि हमारे पति परमेश्वर के समान है। अब पति ही परमेश्वर बन के सुबह बढ़िया बेल क्रीज्ड कुर्ता पैजामा पहन के खड़े हो जाएं, लाओ आरती उतारो हमारी, हम तो परमेश्वर हैं। तो आज जिसको देखो संजय सब भगवान बन के बैठे हैं, जिसको देखो वही। माताओं बहनों, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। अगर आप नहीं चाहोगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाए, तो एक नहीं चाहिए 1,00,000 गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा। और आपके अंदर जिज्ञासा प्रबल हो जाए कि मेरा कल्याण कैसे, उद्धार कैसे हो, अच्छा से अच्छा गुरु दरवाजे पर आकर के ईश्वर जी दस्तक देगा। गुरु ढूंढा नहीं जाता है मटपुरैना वालों, गुरु स्वयं आकर मिलता है। जैसे फल पक जाता तो तोता चोंच मारने के लिए स्वयं आ जाता है, ऐसे जब हमारी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है तो अच्छा से अच्छा गुरु दरवाजे पर आता है। राजा परीक्षित के जीवन का दर्शन करो वेद। जिस समय पता चला कि 7 दिनों बाद तक्षक आएगा, मुझे डस लेगा, मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, अनिल सारा राज्य का कार्यभार सौंप दिया और माँ गंगा के किनारे चले गए। परम भागवत सुखदेव जी महाराज अमृत पान कराने के लिए स्वयं आ गए। जरा विचार करो, इन्विटेशन कार्ड भेजा था क्या राजा परीक्षित ने? इतनी व्याकुलता पैदा हो गई कि ओहो 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज आ गए, उनका जीवन धन्य कर दिया। लेकिन एक बात कह दूं, राजा परीक्षित के सामने तो 7 दिन थे कि 7 दिन बाद मौत होगी, लेकिन हमारे सामने तो 7 मिनट भी नहीं है। मारई काल अचान चपेट की होए घड़ी के में राख की ढेरी। आप देख रहे हो 30-30, 40-40 वर्ष के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, साइलेंट अटैक, बाथरूम में ही प्राण चले गए।
इसलिए अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ। अच्छा से अच्छा गुरु दरवाजे पर आ जाएगा। आप अपनी जिज्ञासा को प्रबल करो। मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, मैं आवागमन से कैसे मुक्त हूं। ऐसी अगर वेदना हो जाए हृदय में, ऐसी पीड़ा हो, तो वेद अच्छे से अच्छे संत आ जाएंगे। हाँ, एक बात कहूं, गुरु कौन श्रेष्ठ होता है? जो शिष्य के हृदय में भगवान का विश्वास पैदा कर दे और जो भगवान के दर्शन करा दे, भगवान से मिला दे। ऐसा गुरु हमारे सामने आ जाए, संजय पारीक, मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा ऐसे गुरु। लेकिन आज क्या हो रहा, हमारी लॉकेट ले लो, हमारा ये फोटो ले लो और लॉकेट गले में डाल लो और फोटो घर ले जाओ, रामकृष्ण को घर से हटा दो, ये तो जन्मने मरने वाले हैं, हमारी आरती उतारो, हमारी पूजा करो। बिल्कुल ठगाई है। अरे ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री अनिल, इसका पूजन, इसमें बढ़िया गंगा जल डाल दो, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। इसमें भगवान का भोग लगाए और प्रसाद डाल दो, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। भगवान का जो विग्रह है ना, हमारी आपकी तरह से हाड़ मांस का नहीं है भाई। चिदानंदो में देह है तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, 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 विगत विकार जान अधिकारी। माताओं बहनों, घर में ठाकुर जी को लाओ। देखो ये कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान है। और एक बात कह दूं, ये न मत समझ लेना कि ये पीतल की मूर्ति है, साक्षात भगवान है। ऐसा मत समझ लेना कि ये पीतल की मूर्ति है। अरे यही अनबोले भगवान बोलने लगते हैं संजय, यही बोलते हैं। हमारे राष्ट्र में संत प्रिया शरण जी महाराज, वो भक्तों की कथा कहते थे। ध्यान देके सुनना। तो जैसे भगवान की कथा सुनने के लिए भक्त आते हैं, ऐसे भक्तों की कथा सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और वो रोज सुनाया करते थे। माताओं बहनों, लोग सुनने आते थे। और एक दिन की बात है कि उस सभा में एक चोर आ गया और उसने जैसे ही देखा कि बाबा जी के पास जो छवि है ये तो सोने की है, तो उसने मौका निकाल करके और ठाकुर जी को चुरा लिया और चुरा के लेके चला गया। और जब ठाकुर जी चले गए तो प्रिया शरण जी महाराज बड़े उदास हो गए। अब स्नान भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया, उदास हैं, ठाकुर जी चले गए। अब उधर क्या हुआ, चोर के हृदय में खलबली मच गई और वो मौका निकाल करके और वहीं ला करके छवि को रख दिया। और जब छवि को रख दिया और पता चला प्रिया शरणदास जी महाराज को कि ठाकुर जी आ गए, नेत्र में आंसू आ गए और गदगद हो गए। स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग तैयार किया, परमात्मा को भोग लगाया। सब जगह सूचना हो गई कि कथा शुरू होने जा रही, सब लोग आ जाओ। और जब सभा एकत्र हो गई तो अब किसी को याद ही नहीं कि कथा कहाँ तक हुई थी, किसी को याद नहीं। तो भगवान के विग्रह से आवाज निकली कि देखो यहां तक कथा हुई थी, अब इसके आगे शुरू करिए। यही भगवान बोलते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि ये पत्थर की मूर्ति है, मंदिर में जाकर के ये भाव बना लो कि ये तो पत्थर के हनुमान जी खड़े हैं, ये तो पत्थर के राम जी हैं। सावधानी से सुनना। भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि करना और गंगा जल में जल बुद्धि करना और भगवान के विग्रह में पत्थर बुद्धि करना और साधु में जात बुद्धि करना, ये अपराध है। दोबारा सुनो, दोबारा।
भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि करना। जैसे भगवान का भोग लगा दिया गया तो अब ये मत सोचो कि ये तो अन्न है, नहीं, वो भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि करना और गंगा जल में जल बुद्धि करना। ये मत समझ लेना ये गंगा जल तो ऐसे पानी, वो भगवान के चरणों का अमृत है। राजा बलि के ऊपर जब भगवान कृपा करने के लिए पहुंचे और ब्रह्मांड तक बढ़ गए तो जो चरण भगवान के थे वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान के चरणों के दर्शन किए तो गदगद हो गए। कमंडल में जल रखा था, उसी से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, वही गंगा जी हैं। ये भगवान के चरणों का अमृत है। गंगा जल को चाहे जितने वर्षों तक आप बोतल में रखे रहो, किसी कैन में रखे रहो, कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो भगवान के चरणों का अमृत है, इसलिए गंगा जल में जल बुद्धि करना और भगवान के विग्रह में पत्थर बुद्धि करना, ये तो पत्थर के हैं। और साधु में जात बुद्धि करना ये अपराध है, ऐसा कभी मत करना, ये साक्षात भगवान है। अपने अपने घर में भगवान को लाओ, पधरवाओ और माताओं बहनों भगवान को भोग लगाओ, भगवान की आरती करो। देखो भाई, आरती के पहले जाने से बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। शांति से बैठ जाओ, सब भयंकर पाप लगता है, साधारण नहीं लगता। सब शांति होकर बैठो, पूरी सभा खराब करते हो। आरती करो तो भगवान की करो। कई लोग क्या करते हैं, संजय आरती लेके सजा के आ जाते हैं, मेरी आरती करने लगते। मैं तो हाथ जोड़ता हूं कि भाई आरती भगवान की करो। ठीक है, आपके हृदय में श्रद्धा का भाव, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आरती भगवान की करो। ये हमारा वेद बैठा हुआ है ना, इसके घर में रोज आरती होती, संजय, रोज शाम को रोज। बच्चे भी आरती करते हैं, सब घर में बच्चे खड़े हो जाएंगे, आरती करते हैं। अपने अपने घर में भगवान की आरती करो। सब लोग, भगवान का विग्रह है ना, वो ऐसा मत समझ लेना कि तो पत्थर का है, ये पीतल के, वो साक्षात भगवान है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, 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 प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। देखिए, बहुत सावधानी सुनो। आप श्रद्धा गुरु में रखो, सब ध्यान से सुनो, श्रद्धा गुरु में रखो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। श्रद्धा गुरु में रखो, लेकिन संबंध भगवान से जोड़ो। मेरा कहना इतना है। आप श्रद्धा गुरु में रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन संबंध मत जोड़ो। संबंध हमसे भी मत जोड़ना, संबंध हमसे भी मत जोड़ना। मठ पुराना वालों, हमारा तुम्हारा क्या संबंध, बताना जरा। हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते। हमारा आपका संबंध केवल सत्संग का है। अनिल, संबंध हमसे भी मत जोड़ लेना, सीधी बात। हमारा आपका संबंध केवल सत्संग का है बस। जहां से अभी तक आपको लाभ हुआ है या लाभ हो रहा है, उनके कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ बनने का आशय क्या, उनकी सेवा करो। सेवा करने का मतलब क्या है, आपने जल का पात्र दे दिया, आपने सर्दी में कंबल दे दिया, आपने पैर में पहनने के लिए जूती दे दी, आपने छाता दे दिया बरसात में बचने के लिए, आपने आने जाने के लिए किराया दे दिया। ये भी सेवा है, लेकिन स्थूल सेवा है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। उनके कहे
कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना लो, सजा लो, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी। अब आज क्या हो रहा है? 50 लाख रुपया कमाया, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी। अब वो तो अनीत का धन है, अनिल हृदय में अशांति पैदा कर रहा है। अब चेला क्या सोचता है कि 20 लाख रुपया मैं गुरु जी को दे देता हूं और गुरु जी के आश्रम में कमरे बन जाएंगे और गुरु जी सब मेरा पाप नष्ट कर देंगे, हमें निहाल कर देंगे, दोनों डूबेंगे, गुरु भी डूबेगा और चेला भी डूबेगा। क्यों? अरे भाई चेला दे के राजी है, गुरु जी ले के राजी हैं। तो संतों ने कहा कि गुरु लोभी शिष्य लालची और दोनों खेले दांव और दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठ गए, दोनों डूबेंगे। एक बात कहूं, जो हमसे कुछ भी चाहता है अनिल, वो हमारा गुरु नहीं हो सकता ना। दूसरी बात ये, वेद जिससे हमें ज्ञान मिल गया बेटा, वो हमारा गुरु हो गया, मानो चाहे न मानो। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और गुरु जी को पता ही नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। 24 गुरु बनाए शास्त्रीय प्रमाण, और गुरु जी को मालूम ही नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। दीक्षा 4 प्रकार की होती है: स्पर्श दीक्षा, वाक दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और चिंतन दीक्षा। ये जो मोरनी है ना माताओं बहनों, कभी अंडे पर नहीं बैठती, वो छू देगी, अंडे पक जाते हैं। और ये कुररी होती है, आकाश में चिल्लाती रहती है, अंडों पर बैठेगी नहीं और वो पक जाते हैं। मछली कभी अंडे पर नहीं बैठेगी। संजय पारीख वो दृष्टि डाल देती है, रेत में अंडे होते हैं, दृष्टि डाल देती, पक जाते हैं। और कछुई होती है ना, वो कभी अंडे पर नहीं बैठेगी, चिंतन कर कर के पका देती है। ऐसे संसार में गुरु वो श्रेष्ठ होता है जो चिंतन कर कर के चेले को पका दे, वो गुरु। चाहे 50 वर्ष चेले से न मिले, लेकिन उसकी दृष्टि शिष्य की तरफ रहती है कि मैंने उसको दीक्षा दी है, उसका कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। चिंतन कर करके जो शिष्य को पका देता वेद, वो गुरु होता है। आज गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? जैसे 10 संबंध घर में है तो 11वें गुरु जी भी है। और बड़ी दयनीय दशा है अनिल। मध्य प्रदेश की धरती में एक सिंगरौली नाम का नगर है और वहां कार्यक्रम चल रहा था, और एक सुरेश सोनी बड़े सरल और बड़े अच्छे साधक, वो मेरे कमरे में आके खड़े हो गए और बड़े दुखी थे। तो मैंने कहा क्या हो गया सुरेश? उन्होंने कहा स्वामी जी, आज मैंने गुरु जी को सुबह फोन किया और मैंने कहा गुरु जी प्रणाम। तो बोले क्या प्रणाम प्रणाम करता, कभी 500 रुपए नहीं भेजता। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सुरेश ऐसे गुरु को तुम अभी छोड़ दो, जो पाप लगेगा सब हमें लग जाएगा, तुम छोड़ दो। अरे जो गुरु ये भाव रखता है कि 500 रुपए नहीं भेजे और प्रणाम प्रणाम कर रहा है, ऐसा गुरु तुम्हें क्या निहाल करेगा बताना जरा। आज कथा कहने आते हैं कथाकार, उनकी दशा क्या है? पूरे परिवार को चेला बना के जाएंगे, पूरे परिवार को, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको चेला बना के जाएंगे। एक धंधा, एक बिजनेस चल पड़ा है माई बाप। तो आप उनके कर्तव्य बनो। कर्तव्य मतलब है सेवा। सेवा की का मतलब क्या है? उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना लो, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन एक बात ध्यान के सुनना, उनमें जो विशेषता आपको दिख रही है ना, वो उनकी व्यक्तिगत मानकर वहां संबंध मत जोड़ो, फंसो मत, मेरा कहना इतना है। उनमें जो आपको विशेषता नजर आ रही है वेद, वो उनकी नहीं है।
संसार में छोटी से छोटी चीज से लेके और बड़ी से बड़ी वस्तु में जहां विशेषता है, विलक्षणता है, श्रेष्ठता है, उस वस्तु की नहीं है। अगर उस वस्तु की होती संजय तो सब समय रहती और सबको दिखती, तो न सदैव रहती न सबको दिखती, तो क्या सिद्ध हुआ? उस वस्तु की नहीं है, उसका जो रचयिता है, नियामक, मालिक, भगवान, उनकी विशेषता है। इसलिए वो विशेषता उनकी व्यक्तिगत मत मानो कि अरे ये तो बड़े विद्वान हैं, ये तो बड़े सरल हैं, ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं। ये उनकी नहीं, वो भगवान की है। तो वहां संबंध मत जोड़ो, मेरा कहना बस इतना है। लाभ ले लो आप, लेकिन संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो, संबंध भगवान से जोड़ो। भगवान को अपना पिता मान लो, अपनी माँ मान लो, अपना भाई मान लो, अपना सखा मान लो, अपना पुत्र मान लो, अपना पति मान लो, अपना गुरु मान लो, अपना शिष्य मान लो, अपना मालिक मानो। मर्जी आवे तो भगवान को नौकर मानो। संबंध भगवान से जोड़ो। एक बात कहूं, अगर आप ये सोचते रहोगे कि भगवान है तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, आपका भगवत्ता से प्रेम हो जाएगा। जैसे संसार में कोई धनी व्यक्ति है और उसके धन की तरफ आपकी नजर है, तो धनी से प्रेम नहीं होगा, ईश्वर जी धनवत्ता से प्रेम होगा। ऐसे अगर भगवान से प्रेम करना राजेंद्र, तो जो संसार का संबंध आपको अच्छा लगता वही भगवान से जोड़ लीजिए। अगर पिता अच्छे लगते हैं तो भगवान को अपना पिता मान लो, अगर माँ अच्छी लगती है तो भगवान को मान लो। भगवान स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं। कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि महाराज जरा ये बताओ, हम भगवान को अपना मित्र कैसे मान लें? हमारी मित्रता तो संसार में किसी अधिकारी से या किसी राजा से भी संभव नहीं है, और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनसे मैं कैसे मित्रता कर लूं? इसका समाधान कर रहा हूं। संसार का जो राजा है या सज्जनों अधिकारी, उसको अपने ऐश्वर्य का अभिमान होता है, लेकिन भगवान के पास में ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य भी है। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, और तुलसी कहूं न राम सम, साहिब शील निधान। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान है ना, वो तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर भालू शाखाओं पर बैठे हैं, लेकिन ते किए आप समान संजय पारिक, उनको अपने हृदय से लगा लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को राम जी ने बुला दिया, बंदर भालुओं को हृदय से लगा। तुलसी कहूं न राम सम, साहिब शील निधान। ऐसा कौन सौशील्यवान होगा? कई बार माताएं विचार करने लगती हैं कि भगवान हमारे समान शरीरधारी तो है नहीं, अब उनको पुत्र कैसे मान लें, पति कैसे मान लें? अरे माताओं बहनों, जो भगवान इतने विलक्षण संसार की रचना कर सकता है, पालन कर सकता है, संहार कर सकता है, ऐसे भगवान के लिए असंभव क्या है? बताना जरा। और एक बात कहूं, भगवान से जैसा संबंध जोड़ोगे, भगवान वैसा का वैसा अभिनय कर देते हैं, पाठ कर देते हैं, रोल कर देते हैं, और आपको अनुभव करा देंगे कि देख लो, तुमने ये संबंध जोड़ा है तो देख लो। समझने के लिए ध्यान देना। बच्चों को शांत रखो, यहाँ बच्चों को शांत रखिए, उनको बैठा दो, जिसके साथ है निकालो बाहर। ध्यान देना आप लोग। राजस्थान की धरती पर अनिल, एक साधु शहर मटीली नाम का नगर है, और वहां एक दंपत्ति हैं, शर्मा परिवार, राजीव शर्मा, और वो दोनों टीचर हैं, पति और पत्नी। ध्यान दे के अनिल सुनना।
और उनके कोई संतान नहीं, माताओं बहनों, कोई बेटा बेटी नहीं। और वो एक बार ऋषिकेश चले गए सददेव स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में, और संजय वहां जाकर के दिल का दुख रो दिया कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। और महाराज जी के सामने रामलला की छवि रखी थी, ऐसे उठाया और बोले लो ये तुम्हारे बेटा हैं, लो। गदगद हो गए। एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने राम जी जैसा बेटा मुझे दे दिया, गदगद हो गए। और घर में आ गए तो रामलला के लिए कमरा अलग सुनिश्चित कर दिया, रामलला को वहीं पधरवा दिया। रामलला के खिलौने हैं, रामलला की साइकिल है, रामलला के वस्त्र हैं। और एक बार मुझसे बोले कि स्वामी जी चलो रामलला के दर्शन करो। मैंने कहा चलो। और जैसे गया अनिल तो मैं तो देख के गदगद हो गया। इतना सुंदर कमरा था, रामलला की साइकिल है, रामलला के कपड़े रखे हैं बढ़िया, और रामलला के खिलौने बढ़िया रखे। उस समय रामलला का एडमिशन भी था कक्षा 7 में। और उन्होंने ईश्वर जी बड़ी विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा स्वामी जी जब मैं गृहस्थी का सामान लाने के लिए बाजार जाता हूं और रामलला के लिए टॉफी न लाऊं तो ये मोबाइल इधर से उधर कर देता है। देखो माताओं बहनों, ये घटना मैं सत्य सुना रहा हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब भाई उन्होंने बेटे का संबंध जोड़ा है तो बच्चा तो बच्चे जैसा काम करेगा। अब उसके लिए टॉफी नहीं लाए तो मोबाइल गुम कर दिया, और बोले जैसे टॉफी ला के रख देता हूं वैसे मोबाइल मिल जाता है। ये लीला, ये भगवान की लीला है। तो जो संबंध आप भगवान से जोड़ोगे, भगवान वैसा पाठ कर देंगे और आपको यह अनुभव करा देंगे कि देखो भाई तुमने मुझसे बेटे का संबंध जोड़ा है तो देख लीजिए। हमारे महाराज जी एक संदेश दिया करते थे अनिल। महाराज जी कहते कि एक बाबा जी थे और वो कन्हैया को अपना नन्हा सा बेटा मानते। अब साथ में घुमाना और साथ में खिलाना, साथ में पिलाना, साथ में सुलाना। और एक दिन की बात है, मोहनलाल जी, कन्हैया और बाबा जी सर्दी के दिनों में एक ही रजाई में सो रहे थे। बैठा लो इनको। आधी रात का समय हुआ अनिल, और जब आधी रात्रि का समय हुआ तो बिल्ली ने अचानक आवाज लगा दी, कन्हैया ने कहा बाबा मेरे को डर लग रहा है। बच्चा तो भाई डरेगा। तो बाबा जी बोले सो जा चुपचाप। दोबारा जब बिल्ली ने आवाज लगाई तो कन्हैया ने कहा बाबा बाबा मेरे को डर लगा। बाबा बोले चुपचाप सो जा। बच्चे को ऐसे डांट देते हैं ना, सो गए। और तीसरी बार जैसे बिल्ली ने आवाज लगाई और कन्हैया ने कहा बाबा मेरे को डर लग रहा है। अब बाबा जी को आया गुस्सा, रजाई को तो फेंक दिया और उठ के बैठ गए। अब बोले जब रावण को मारा, कंस को मारा, तब डर नहीं लगा, बिल्ली से डर रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा अब मैं जा रहा हूं। तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहा भाई क्यों जा रहे हो? कहा बाबा अभी तक आप अपना नन्हा सा मुझे बेटा मानते थे, आपकी गोद में मैं भोजन करता था, आपके साथ घूमता था। आज मेरे ऐश्वर्य की तरफ आपकी नजर चली गई, मेरी भगवत्ता की तरफ आपकी दृष्टि चली गई। अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। महाराज रो पड़े बाबा जी, रो। क्यों जा रहे हो महाराज? कहा बेटा मानते थे तब तक रहा हूं, अब मेरे ऐश्वर्य की तरफ आप नजर कर रहे हो, मैं नहीं रहूंगा। कौन ऐसा होगा संजय पारिक जो हमारे मन को अनुकूल बन जाए? ऐसा दुनिया में कौन होगा? सोचो, जो हमारे मन के अनुकूल बन जाए संसार में, ऐसा कौन मिलेगा? हम मां मानते हैं तो भगवान मां बन जाते हैं कि लो मैं तुम्हारी मां हूं। हम पिता मानते हैं तो ठाकुर जी पिता बन जाते हैं। अरे जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, वो भगवान हमारी भावना के अनुसार, मेरे मन के अनुसार हमारे अनुकूल हो जाते हैं। कौन होगा ऐसा? कोई कहता है कि महाराज आप हमारे मित्र हो। भगवान कहते हैं हाँ मित्र हूं,
हमारे राष्ट्र में एक बड़े विलक्षण महापुरुष हुए संजय, जिनका नाम ब्रह्मलीन सद्देव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, और वो ठाकुर जी को अपना मित्र मानते थे और वेद हमेशा कहते थे कि याद भी नहीं करता हूं, पट्टा पीठ पर चढ़ा रहता है। मित्र मान लिया, मेरे मित्र है, मेरे दोस्त। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सामने पादरी बैठा हुआ था। उसने हाथ जोड़ के पूछा, स्वामी जी आप ईसा मसीह को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, मेरा भतीजा है। अब वो ईसाई पादरी सोचने लगा, एक हिंदू सन्यासी कह रहा कि मेरा भतीजा है। कहा महाराज कैसे भतीजा है? अरे बोले कन्हैया मेरा मित्र है और मेरे मित्र का बेटा भतीजा ही तो हुआ, मेरा भतीजा है। ये सजीव भक्ति है, ये सजीव भक्ति है। चलो मैं राजस्थान की धरती पर नन्हे नन्हे बच्चों को दिखा दूं, उनके हाथ में भगवान गणेश की छवि है, राम जी की है, कन्हैया की है। अगर मैं उनसे पूछता हूं ये कौन है तुम्हारे? ये मेरे गन्नू भैया हैं, गन्नू भैया। बच्चियां कहती महाराज ये मेरे भैया है। मैंने कहा राखी बांधते हो? बोले हाँ हम रक्षाबंधन को राखी बांधती हैं। और कोई हृदय की बात कहनी होती है, बच्चे सब भगवान से कहते हैं। अपने पेपर देने जाएंगे, ध्यान से सुनिए, जिस दिन उनका पेपर होता है ना, उस दिन ठाकुर जी के सामने वेद खड़े होकर के और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज मेरा पेपर बढ़िया करा। अब बच्चों को तो यही चाहिए और क्या चाहिए। ये सजीव भक्ति है। भोजन करेंगे तो संजय एक ग्रास अपने मुंह में डालेंगे, एक कन्हैया के मुंह में। हाँ अब आप लोग देखो तो ये कहोगे अरे ये जूठा खिला रहे, जूठा नहीं, ये उनके हृदय का भाव है और इसी भाव से भगवान रीझ जाते हैं। भाई न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, कुछ पता नहीं। ये सजीव भक्ति है। मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं कि संसार में संबंध जोड़ोगे तो लौट के आना पड़ेगा। अगर संबंध जोड़ना है तो भगवान से जोड़ लो। अपना पिता उनको मानो, अपनी माँ मानो, भगवान आप मेरी माँ हो। अपना भाई मान लो, अपना पुत्र मान लो, अपना पति मान लो, और अपना चाहो तो अपने गुरु मान लो कि मेरे राम जी मेरे गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। आप दुनिया से बाहर हो क्या? भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लो और गीता के अनुसार जीवन जी लो। अगर कल्याण ना हो जाए, मैं मटपुराए ना आ जाऊं तो मेरे कान पकड़ लेना। राम जी को गुरु मान लो और रामचरितमानस के अनुसार अपने जीवन को जी लो। यही कल्याण हो जाएगा, यही उद्धार हो जाएगा। शास्त्र को भी आप गुरु मान सकते हो। आप रामायण को गुरु मान लो, आप गीता जी को गुरु मान लो, आप शिव पुराण को गुरु मान लो। अब देखो सिखों के गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब, वहां ग्रंथ गुरु है। संजय वहां ग्रंथ गुरु है। ग्रंथ के रूप में भी गुरु मिलता है। संबंध भगवान से जोड़ो, आपका लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। और संसार से संबंध जोड़ोगे तो दुनिया में फिर लौट के आना पड़ेगा। और संबंध कैसे जोड़ना है, देखो ये बालक आपको सुना रहा है और उस भजन पर आप दृष्टि रखो और उसके शब्दों पर नजर रखो और उसी के अनुसार अगर आप जीवन में भगवान से संबंध जोड़ करके और वैसा कर लोगे तो मैं व्यासपीठ से निवेदन कर देता हूं, कल्याण होगा, होगा जरूर। सुनो, आप सुनो कैसे संबंध जोड़ना, सुनिए। और अभी आरती होगी, आरती के बाद जब जय घोष हो जाए तभी बाहर निकलना। पहले प्यार से सुनिए आप। कृष्ण से अपनाने लगा लो। नेह कहते हैं प्रेम को। चाहे बेटा या भाई बना लो, जो मर्जी है। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण
से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सारे संबंध जग के हैं झूठे, कोई संबंध सच्चा बना लो। सारे संबंध जग के हैं झूठे, कोई संबंध सच्चा बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। रटता न पोते की माला, फिर भी चित से उतरता नहीं है। कोई रटता न पोते की माला, फिर भी चित से उतरता नहीं है। फिर माला हमेशा प्रभु की, दिल भी दिल में ठहरता नहीं है। तेरे माला हमेशा प्रभु की, फिर भी दिल में ठहरता नहीं है। फिर भी दिल में ठहरता नहीं है। फिर भी दिल में ठहरता नहीं है। दिल में गिरधर को अपने बसा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। दिल में गिरधर को अपने बसा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। समध बनने से ही प्रेम होगा, इसलिए कोई नाता बनाओ। समध बनने से ही प्रेम होगा, इसलिए कोई नाता बनाओ। सारे ग्रंथों का है सारे इतना, कोई नाता बना के निभाओ। सारे ग्रंथों का है सारे इतना, कोई नाता बना के निभाओ। कोई नाता बना के निभाओ। कोई नाता बना के निभाओ। जीत जी ही परम प्रेम पालो,
चाहे बेटा या भाई बना लो। जीत जी परम प्रेम पालो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। मित्र ऐसा नहीं कोई पक्का, मित्रता भी इन्हीं से निभाओ। मित्र ऐसा नहीं कोई पक्का, मित्रता भी इन्हीं से निभाओ। चाहे माता पिता तुम बनाओ, चाहे बहना या भाई बनाओ। चाहे माता पिता तुम बनाओ, चाहे बहना या भाई बनाओ। चाहे बहना या भाई बनाओ, चाहे बहना या भाई बनाओ। सच्ची पूंजी जन्म की कमा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सच्ची पूंजी जन्म की कमा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। ऐसा संबंध हर से बनाओ, भूल कर भी नहीं भूल पाओ। ऐसा संबंध हर से बनाओ, भूल कर भी नहीं भूल पाओ। रोज नहला के इनको सजा के, भोग पहले इन्हीं का लगाओ। रोज नहला इनको सजा के, भोग पहले इन्हीं का लगाओ। भोग पहले इन्हीं का लगाओ। भोग पहले इन्हीं का लगाओ। सोने से पहले इनको सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सोने से पहले इनको सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सोने से पहले इनको सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सोने से पहले इनको सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे
बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपना नेह लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। 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 श्रद्धा गुरु में रखो, लेकिन संबंध भगवान से जोड़ो। पहले